हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी में। आज हम गति के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस मजेदार वीडियो में हम किस टॉपिक को समझेंगे, वो है गति के प्रकार। एक मेन टॉपिक हमारा गति के प्रकार है। इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे पहला रेखीय अथवा रैखिक गति या लीनियर मोशन। दूसरा एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तीसरा अनियमित गति रैंडम मोशन। चौथा दोलनीय अथवा कंपन गति ऑसिलेशन या वाइब्रेशन मोशन। घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। हम इन 5 टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो गति के प्रकार हमारे जो 9th क्लास में हमें डिस्कस करना है, वो ये 5 प्रकार को पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम गति पढ़े थे, विरामावस्था पढ़े थे, गति की अवस्था पढ़े थे और गति की सापेक्षता। तो अगर आपको गति के बारे में जानना है तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हमारा पहला टॉपिक है रेखीय अथवा रैखिक गति। रेखीय अथवा रैखिक गति का मतलब होता है कि एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलना। आपने देखा होगा ना, हमारे गांव घर में कुछ लोग होते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल नाक के सीधे चलते हैं वो। या हम बचपन में किसी को रास्ता भी बताते थे, कोई पूछता था कि हमें वहां जाना है, तो बिल्कुल अगर सीधा घर होता तो हम कहते थे बिल्कुल नाक के सीधे में देखते हुए चले जाइए, बिल्कुल हिलिएगा डुलिएगा मत। उसे कहते हैं रैखिक गति या लीनियर मोशन, एक सीधी रेखा में। इसके उदाहरण में आप रैखिक गति को आप लिख सकते हैं सीधी रेखा में की गई गति। सीधी रेखा में की गई गति, सीधी रेखा में की गई गति रैखिक गति कहलाती है। सीधी रेखा में की गई गति रैखिक गति कहलाती है या रेखीय गति कहलाती है। इसके लिए आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार, बिल्कुल सीधी सड़क पर, नो यू टर्न, नो कहीं इधर उधर आना जाना, बिल्कुल सीधी रेखा में अगर वो चल रही है तो हम कहते हैं कि कार कैसी चल रही है, बिल्कुल लीनियर मोशन कर रही है या बिल्कुल रैखिक गति कर रही है। दूसरा हमारा वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। इसकी परिभाषा में आप लिखते हैं कि किसी वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर की गई गति, वृत्ताकार पथ पर की गई, वृत्ताकार पथ पर की गई गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान रूप से अगर हम किसी वृत्तीय पथ के चारों तरफ गोल 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 घूमना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि वो वृत्तीय गति हो रही है। जैसे हम मैदान में अगर दौड़ने जाते हैं तो हमारे लिए गोल सा गोला बनाया होता था और हम उसी गोले की चारों तरफ दौड़ लगाते थे, तो उस समय हम कौन सी गति करते थे, वृत्तीय गति। किसी वृत्ताकार पथ, रास्ता ही सर्कल बना दिया जाए, जैसे आप रिंग रोड, लोग रिंग रोड कहते हैं ना, रिंग रोड पे जो गति होती है वो वृत्तीय गति कही जाती है। फिर से समझिएगा, किसी वृत्ताकार पथ के एक गोला, एक रास्ता हम गोल सा खींच दें और कहें इसी में गोल 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 घूमते जाओ और कोई व्यक्ति साइकिल लेके चारों तरफ उसके घूम रहा हो तो हम कहेंगे कि वो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। अगली हेडिंग हमारी है अनियमित गति। नाम से ही समझ में आ रहा है, अनियमित रैंडम मोशन। कभी इधर जाओ, मन करे कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कहीं भी चले जाओ। लोग कहते हैं ना, किसी किसी को इनके मूड का कुछ नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, कहीं भी चले जाते हैं। ऐसी गति को हम अनियमित गति या रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे तितली, कीड़े मकोड़े, इन सब की गति का कोई मतलब नहीं होता, कुछ हम समझ नहीं पाते। ऐसे जैसे तितली बैठी हो और आप पकड़ने जा रहे हो, आपको ये पता नहीं होता है कि तितली किधर उड़ेगी, इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन यानी पक्षी या कीड़े मकोड़ों द्वारा की गई गति को रैंडम मोशन कहते हैं। अगला हमारा है कंपन गति। इसको आप लिख सकते हैं इधर उधर, कहीं पर भी, इधर उधर, इधर उधर की गई गति, बिना किसी निश्चित दिशा में इधर उधर की गई गति को अनियमित गति कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है दोलनीय अथवा कंपन गति। इसके नाम में समझ में आ गया, दोलनीय अथवा कंपन गति। दोलनीय यानी दोलना,
वो गति जिसमें इधर उधर डोलते हो या कंपन करते हो, हिलते हो, उसे हम कहते हैं दोलनीय गति। लेकिन अगर आप परिभाषा कहने जाएंगे तो आपको कहना होगा एक ही बिंदु के दोनों तरफ होने वाली गति को दोलनीय गति कहते हैं। जैसे आपने झूला देखा होगा, झूला एक सेंटर पॉइंट पे जोड़ा गया होता ऊपर से, और एक बार ऊपर जाता है वो नाव वाला झूला, और एक बार इधर जाता है, फिर वो इधर जाता है और फिर इधर जाता है। इसे हम दोलनीय गति कह सकते हैं। इसके लिए उदाहरण में और भी है, जैसे आपके पास पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होगी। उस घड़ी की जो पेंडुलम होता है वो जैसे ही 2 बजता है वो बीच से शुरू होता है, एक बार इधर फिर इधर, फिर इधर आके रुक जाता है, फिर इधर फिर इधर, फिर इधर आके रुक जाता है। इसको हम दोलन गति कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे एक ही बिंदु के या एक बिंदु के इधर उधर होने वाली गति, एक बिंदु के इधर उधर, एक बार इस तरफ एक बार दूसरी तरफ, एक बिंदु के इधर उधर होने वाली गति को दोलनीय गति या कंपन गति या वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। जैसे आप समझिएगा फिर से एक बार, मान लीजिए ये आपके घड़ी का पेंडुलम है, आपके घड़ी में 2 बजा, ये एक बार इधर जाएगा फिर इधर आएगा, अभी उसका एक चक्कर पूरा नहीं हुआ, अब फिर वो यहां आएगा। अब इसने क्या किया, एक चक्कर पूरा किया, फिर जब उसे दूसरा चक्कर पूरा करना है वो फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा और फिर यहां आएगा, तो उसने कितना चक्कर पूरा किया, दूसरा चक्कर। वो बीच के एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, लगातार इन्हीं दोनों तरफ घूमता रहता है। इसे हम दोलनीय गति या कंपन गति कहते हैं, एक निश्चित बिंदु के इस पार और उस पार। अगला हमारा है घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति क्या होता है, किसी वक्र रेखा पर की गई गति, वक्र रेखा पर की गई गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। या घूर्णन गति का मतलब होता है आप एक बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाएं, एक बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चारों तरफ होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। कोई एक सेंटर पॉइंट हो गया हमारा और उसके हम टिके हुए हैं सेंटर पॉइंट पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और उसके चारों तरफ घूमते जा रहे हैं, खुद को खड़े हैं और उसके हर तरफ हम गोल घूम रहे हैं, उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। जैसे आपने लट्टू देखा होगा, आपने तो आजकल नहीं पर हम जब छोटे होते थे तो लट्टू नचाते थे, लट्टू। अब तो आप लोग पबजी से काम चला लेते हैं। लट्टू क्या होता था, जब लट्टू को हम फेंकते हैं ना तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, लट्टू उस पर टिक जाता है और टिक के गोल 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 घूमना है, ऐसे टिक गया और ऐसे गोल 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 घूमना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। लट्टू का पॉइंट मिट्टी में धंसता है और पूरी तरफ घूम जाता है, ये होता है हमारा घूर्णन गति। एक ही बिंदु पे टिककर चारों तरफ घूमना, इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। तो देखिएगा हमने कितने चीजों के बारे में पढ़ा, गति के प्रकार के रेखीय अथवा रैखिक गति लीनियर मोशन, एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अनियमित गति रैंडम मोशन, दोलनीय अथवा कंपन गति वाइब्रेशनल मोशन, घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति रोटेशनल मोशन। तो ध्यान दीजिएगा, रेखीय अथवा रैखिक गति के बारे में हमने कहा एक सीधी रेखा में वस्तु द्वारा की गई गति को रेखीय या रैखिक गति कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार। दूसरा, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में हमने कहा कि किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु लगातार चक्कर लगाए जाए तो हम कहते हैं कि उसके द्वारा की गई गति कैसी है, वृत्तीय गति है। तीसरा हमारा है अनियमित गति। अनियमित गति का मतलब होता है कि कहीं भी गति हो जाए, गति निश्चित नहीं होगी कि पूर्व दिशा में होगी, पश्चिम में होगी, उत्तर में होगी या दक्षिण में होगी, किसी भी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिधर मन करेगा उधर घूमेंगे। जैसे कीड़े मकोड़े या पक्षियों की गति, तितली किधर उड़ के जाएगी ये हमें पता नहीं होता है, ऐसी गति को हम अनियमित गति कहते हैं, जिसका कोई नियम ही ना हो, कुछ पता ही ना हो कहाँ जाने वाली हो। और अगला हमारा है दोलनीय अथवा
कंपन गति। दोलनीय या कंपन गति क्या होती है? दोलन करने। हम आपको कहे कि इसको नाम समझिए, दोलनीय यानी कि डोलने वाली गति, जो इधर उधर डोलेगी। डोलने का मतलब क्या है? आगे पीछे मुड़ना, इधर उधर टहलना। तो किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके दोनों तरफ होने वाली गति को, एक ही बिंदु के, इसको हम दोलनीय अथवा कंपन गति कहते हैं। कंपन में भी आपने देखा होगा, स्प्रिंग को अगर आप ऐसे करके छोड़ो तो स्प्रिंग ऐसे 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 होती रहती है। इसको हम दोलनीय अथवा कंपन गति कहते हैं। अगला हमारा है घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। घूर्णन या वक्र रेखीय गति मतलब किसी वक्र रेखा पर, किसी वस्तु द्वारा वक्र रेखा पर की गई गति को हम क्या कहते हैं? वक्र रेखीय गति। या घूर्णन गति किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर, बिंदु पर हटना नहीं है, वहीं पर टिक के अगर हमारे द्वारा कोई वस्तु द्वारा गति होती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू, नाचता हुआ लट्टू, इसके उदाहरण में है, अगर आप लट्टू को नचा के छोड़ देंगे तो लट्टू का जो नोक वाला पॉइंट होता है वो जमीन में धंस जाता है और पूरा लट्टू लगातार ऐसे 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 घूमने, उस एक बिंदु के चारों तरफ ये घूमना शुरू कर देता है। इसे हम घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप नोट्स के लिए हम चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वहां से नोट्स ले सकते हैं, या इसके लिए हम स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप उससे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।